Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, a 100 watt bulb V1 and two 60 watt bulb V2 and V3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now W1, W2 and W3 are the output power of the bulb V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है जो V1 है और दो जो है वह 60 वाट का बल्ब है जो V2 और V3 और इस तीनों को जो है वह 250 वोल्ट बैटरी के साथ जो है वह कनेक्टेड किया हुआ है जो फिगर में हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब कह रहा है W1, W2 और W3 जो है वह आउटपुट पावर है इस तीनों बल्ब का। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है A, B, C और D में, तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसका हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है वह होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है। तो अगर हम यहाँ पे R निकाल लेते हैं तो R इक्वल टू हो जाता है वह होता है V स्क्वायर बाय P। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जो V1 बल्ब है इसका दिया हुआ है पावर और वह पावर है 100 वाट का, इसका जो पावर है वह है 60 वाट का और ये जो पावर है दूसरी बल्ब का उसका भी जो है वह 60 वाट का है। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तीनों का, ओके, बल्ब 1 का, इसको हम मान लेते हैं R1। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा V स्क्वायर और बाय में जो है वह हमारा पावर है, तो पावर हो जाएगा हमारा 100 वाट। उसी प्रकार से R2 के पास जो हो जाएगा वह हो जाएगा V स्क्वायर बाय, वह भी हो जाएगा हमारा 60 वाट और R3 जो हो जाएगा वह भी हो जाएगा V स्क्वायर बाय 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सर्किट में ये जो है वह 250 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर हमको देखना ये है कि वोल्टेज जो है वह हमारा यहाँ पे जो है वह कांस्टेंट होगा। इस पर ये जो है वह हमारा 250 वोल्ट, क्योंकि V3 जो बल्ब है वह बैटरी के साथ जो है वह पैरेलल में कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे आगे में ये दोनों जो बल्ब है वह हमारा सीरीज में, और सीरीज में जब रहता है तो यहाँ पर जो है वह हमारा पोटेंशियल जो है वह कांस्टेंट नहीं रहता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वह हमारा क्या करंट जो है वह कांस्टेंट रहता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो है जब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो V का वैल्यू जो है हमने पुट नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा R2 रेजिस्टेंस है, ओके, और ये R3 जो है वह दोनों हमारा क्या हो जा रहा है, आपस में जो है वह बराबर हो जा रहा है। ओके, अब आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, W1, W2 और W3 का जो है वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमारा आउटपुट पावर है तीनों बल्ब। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारा W1। तो W1 का जो फॉर्मूला हमारा होता है पावर का वह होता है P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R होता है, उसका हमको यहाँ पे यूज करना है। ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। लेकिन अब यहाँ पे हमको देखना है कि I जो है हमारा उस I का वैल्यू कितना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है बल्ब V1 का और बल्ब V2 का रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है वो सीरीज में है। ओके, और जब सीरीज में हो जाएगा तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा R1 प्लस R2 इस दोनों पॉइंट के बीच। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा करंट हो जाएगा V1 बल्ब के पास वह हमारा हो जाएगा I इक्वल टू, और V हमारा जो है वो पोटेंशियल हम जो यहाँ पे दे रहे हैं वह है 250। ओके, और बाय में हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह हमारा है R1 प्लस R2। इसीलिए जो यहाँ पर हमारा I करंट का जो वैल्यू पुट करेंगे वह हो जाएगा हमारा 250 बाय R1 प्लस R2, ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस जो है वह हमारा हो जाएगा R1। ये निकल गया हमारा W1 का वैल्यू जो हमारा आउटपुट पावर। तो इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देते हैं 250 स्क्वायर और बाय में हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R1। उसी प्रकार से अब हम निकाल लेते हैं W2 का, ये भी हो जाएगा हमारा I स्क्वायर, क्योंकि करंट जो है वह दोनों में हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा I स्क्वायर और R2। तो I स्क्वायर का वैल्यू हम फिर पुट करेंगे 250 बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा R2। तो उसी तरह से इसको जब हम अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर y हो जाएगा R1 प्लस R2 का जो है वह होल स्क्वायर और इनटू हो जाएगा R2। अब हम यहाँ पे जो है वह
3 का वैल्यू निकाल इस बल्ब। ओके, तो यहाँ पर भी जो है वो हमारा पोटेंशियल उतना ही है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पर भी हो जाएगा 250 बाय, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सिर्फ इसका रेजिस्टेंस होगा और इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R3, तो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा R3 हो जाएगा। ओके, और इसका हो जाएगा पूरा का स्क्वायर और ये हो जाएगा R। यहाँ पर हो जाएगा 250 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर 3 इंटू R3, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 250 स्क्वायर बाय R। ओके, अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो R2 है और R3 रेजिस्टेंस है वो हमारा आपस में क्या है, इक्वल। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि ये R1 का जो वैल्यू है V स्क्वायर बाय 100 है और यहाँ पर जो है R2 का और R3 का V स्क्वायर बाय जो है वो 60 है। इसका मतलब R1 का जो वैल्यू है वह 1/100 है और इसमें 1/60 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि R1 का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस वैल्यू वह R2 और R3 से जो है वह कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R3 और ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन R1। ये तीनों वैल्यू से हम यहाँ पे देखते हैं। तो R2 और R3 का जो है वह रेजिस्टेंस वैल्यू तो सेम होगा लेकिन R1 की वैल्यू से जो है वह बड़ा। तो इसी के आधार पर अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तीनों केस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस W1 में। तो W1 में हम यहाँ पे देखेंगे कि R1 का जो वैल्यू है वह R1 का वैल्यू जो है वह कम है। तो R1 का वैल्यू जब हमारा यहाँ पे कम है और R1 प्लस R2 है और यहाँ पर इसका जो है वह पूरा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इस दोनों। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड केस में ये जो R2 है, R2 का वैल्यू जो है वह V स्क्वायर बाय हमारा क्या है 60। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वह वैल्यू जो है W1 से जो है वह ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा W3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें इस केस की हमारा जो R3 है, ओके, तो सिर्फ यहाँ पर हमारा क्या बच गया है, R3 बच गया है। ओके, तो R3 जब बच गया है तो ये वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, बहुत ही कम है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू जब हमारा कम हो जाएगा तो जो हमारा पावर है, आउटपुट पावर, वह जो है वह सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो इस आधार पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन, वह जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।